161 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल ऑल्टरनेट एंड नॉमिनी डायरेक्टर। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी सेक्शन नंबर 152 की अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या पढ़ा था कि अगर आप किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो तो आपको वो जर्नल मीटिंग में आपको डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, ठीक है। लेकिन क्या बोला था कि उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके 3 एक्सेप्शंस हैं, इनफैक्ट 4 एक्सेप्शंस हैं, चौथा बाद में बताएंगे। पहले ये 3 देखते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर, ये 3 एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर आपको एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो वो बीओडी के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो उनको अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। द आर्टिकल्स of the company may confer on its board of directors the power to appoint any person, इसको अभी बाद में पढ़ेंगे, any person as additional director any time who shall hold office up to the date of the next annual general meeting or the last date on which annual general meeting should have been held, whichever is earlier। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो बोर्ड को पावर देती है कि बोर्ड किसी भी पर्सन को एज एन एडिशनल डायरेक्टर बना सकता है कभी भी, जब भी बोर्ड को लगता है कि हाँ और भी डायरेक्टर्स की नीड है, हमें कुछ टाइम के लिए कुछ डायरेक्टर चाहिए, तो वो अपॉइंट कर सकता है। और जो कि कब तक अपॉइंटेड रहेगा, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। या किसी ने बोला कि एनुअल जनरल मीटिंग तो हुई ही नहीं, तो हमारा तो और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड रहेगा हमेशा। नहीं, या तो एनुअल जनरल मीटिंग हुई है या फिर एनुअल जनरल मीटिंग उस दिन लॉ के अकॉर्डिंग वो ड्यू डेट थी लास्ट, तो विच एवर इज अर्लियर आप एडिशनल डायरेक्टर वहाँ तक जो है वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। अब ये ब्रैकेट वाली लाइन क्या कहती है, ब्रैकेट वाली लाइन कहती है अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। मतलब बोर्ड के पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को एडिशनल डायरेक्टर बना सकता है जो कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस होल्ड करेगा, लेकिन उस बंदे को नहीं बना सकता जिसको एक बार शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट किया हो कि नहीं, कि इसको हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। कोई वोटिंग हुई, उससे शेयर होल्डर्स ने बोला कि नहीं हम इसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, तो एक बार वो डायरेक्टर बनने से रिजेक्ट हो चुका है तो उस पर्सन को नहीं बना सकते। उसके अलावा बोर्ड को जब भी लगता है कि एडिशनल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो अपॉइंट कर सकता है। तो फर्स्ट वाज एडिशनल डायरेक्टर, सेकेंड है हमारा ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होते हैं? ऑल्टरनेट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी का ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर हो गया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या है, वो डायरेक्टर जो कि इंडिया छोड़ के गया हो फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, तो हम उसको ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर बोलेंगे। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का ऐसे मतलब समझ में आ रहा है कि किसी के बिहाफ में किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग आप एक ऐसे डायरेक्टर के बिहाफ में किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो जो कम से कम 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर गया, ठीक है। तो वो भी बोर्ड के पास पावर है कि बोर्ड जो है आर्टिकल के थ्रू उनको पावर मिली है, या फिर आप रेजोल्यूशन पास करके भी जनरल मीटिंग में कर सकते हो कि वो मिनिमम 3 मंथ्स के लिए इंडिया से बाहर गए। Provided that no person shall be appointed as an alternative director for an independent director unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provisions of the act। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर हो सकता है? मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो 149 सब सेक्शन 6 के सारे कंडीशंस को भी फॉलो करता है, ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तो अपना घूमने जा सकता है ना इंडिया के बाहर। ऐसा तो है नहीं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो स्टॉप लग गया कि नहीं आप इंडिया से बाहर घूमने नहीं जा सकते 3 महीने से ज़्यादा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करा जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि जिस भी ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर रहे हो वो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर जो है वो सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 6 की कंडीशंस को
पूरा करता। ठीक है। नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर शेल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन परमिसिबल टू द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। मतलब अब उसका टेन्योर क्या है, जब तक जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसका जितना टेन्योर है वो वहाँ तक होल्ड कर सकता है, या फिर जब वो इंडिया से वापस आ जाए, जो विच एवर इज़ अर्लियर, तो उतने टाइम तक के लिए वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही सो रिटर्न टू इंडिया, any provision for automatic reappointment of retiring director in default of another appointment shall apply to the original and not to the alternative director। अब मान लो वो इंडिया से अभी वापस नहीं आया और उसका टेन्योर ख़त्म हो गया, ओरिजिनल डायरेक्टर का जो पीरियड था डायरेक्टरशिप की, एक टेन्योर रहता है, तो वहाँ वो टेन्योर उसका ख़त्म हो गया, तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो रहा है उस डायरेक्टर का। तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट सिर्फ ओरिजिनल डायरेक्टर का हो सकता है, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है? सबसेक्शन 3 बात करता है नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में। नॉमिनी डायरेक्टर होते कौन है? एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक बैंक है, उसने किसी कंपनी को अच्छा खासा लोन दे रखा है, ठीक है। अब वो जो बैंक है वो अपने बोर्ड में से किसी एक डायरेक्टर को फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये लोन चल रहा है तब तक वो उस कंपनी में अपने डायरेक्टर को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा लोन लिया है, कोई तो होना चाहिए ना बोर्ड पे देखने वाला कि हाँ कहीं ये लोग कुछ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे, तो उसके लिए नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें भी यही चीज़ लिखी है कि कंपनी के पास उनके आर्टिकल के थ्रू पावर है बोर्ड के पास, कि बोर्ड जो है वो किसी भी डायरेक्टर को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। अब सब सेक्शन 4 आता है, जो मैंने बोला था लास्ट में 4th पॉइंट बताऊंगी कि कौन सा है जिसको बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। तो वो है कैजुअल वैकेंसी का केस। कैजुअल वैकेंसी। अब कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? जैसे एक डायरेक्टर है, उसका टर्म था इतने ईयर, कुछ इस दिन उसका टर्म कंप्लीट होना था, ठीक है। वो डायरेक्टर रहा, लेकिन बीच में कहीं वो अब कह रहा है कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। वो टर्म कंप्लीट होने से पहले ही रिटायर कर रेजिग्नेशन दे रहा है कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो इस केस को बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। अब अगर ऐसा कुछ होता है कंपनी में, ऐसा कोई केस होता है कंपनी में, तो क्या करेंगे? क्या डायरेक्टली शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाएंगे और शेयर होल्डर्स से डायरेक्टर को अपॉइंट कराएंगे? तो कह रहे हैं नहीं, उस केस में भी डायरेक्टर के पास पावर है कि वो जो है वो किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। इफ द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय अ कंपनी इन जनरल मीटिंग इज वेकेटेड बिफोर हिज टर्म ऑफ office expires in the normal course, the resulting casual vacancy may in default and subject to any regulations in the articles be filled by the board। वही वो बोल रहे हैं कि अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो बोर्ड के पास पूरी पावर है कि वो बोर्ड मीटिंग के थ्रू किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। हु शेल बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, वो बोल रहे हैं कि बोर्ड के पास पूरी पावर है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन द इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग। अब आपको जनरल मीटिंग करनी होगी और शेयर होल्डर्स से अप्रूवल भी लेनी होगी, तब आप ये कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शेल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट to which the director in whose place he is appointed would have been held office if he had not been vacated। तो इस ये जो डायरेक्टर यहाँ पर अपॉइंट हुआ है वो कब तक अपॉइंटेड रहेगा? सिर्फ उतने टेन्योर तक जहाँ तक इस ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था, यहीं तक वो अपॉइंटेड रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो सेक्शन नंबर 161। आपको अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।